नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच पहली बड़ी खबर, ईवीएम के जिन ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की टेंशन को कहीं न कहीं फिर से बढ़ा रखा है। एक और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग के अधिकारी का पानी भर रखा है, तो वही दूसरी तरफ अब राजनीतिक दलों ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और सरकार के खुले तौर पर आर पार करने की ठान ली है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और नजर आ रहा है। कांग्रेस से लेकर सभी विपक्ष राजनीतिक दल ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सरकार की हालात पस्त कर रखी है। हाल ही में दोस्तों ईवीएम की लाइव हैकिंग वीडियो पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर सख्त रुख अपनाए। इससे पहले दोस्तों एक पुराना वीडियो खूब चर्चा का विषय बना है और जमकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है और यह वीडियो वायरल हो रहा है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कई बड़ी बातें इसमें सुपरमिनियम स्वामी खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए पूरा वीडियो किस तरीके से आज के समय में वायरल हो रहा है। नजर डालिए इस वीडियो में दोस्तों। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी सांसद ने ईवीएम का सारा काला चिट्ठा पूरे देश के सामने खोल दिया और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफी तेज से हंगामा मचा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधित चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया। निर्वाचन चुनाव आयोग विपक्ष दलों के प्रश्नों और ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं को ठोस जवाब देने में विफल रहा है। इसी के साथ इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा कि 30 दिसंबर को विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग के भेजे पत्र में आयोग ने जवाब नहीं दिया। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट से चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन आयोग ने हमारी मांगों को नहीं सुना। जी हाँ दोस्तों, पूरी तौर पर खुले तौर पर मांगों को खारिज कर दिया गया। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में सोशल मीडिया पर दोस्तों जो वीडियो साझा हो रही है उसका भी जिक्र किया। जयराम रमेश ने सोमवार को राजीव कुमार को लिखे पत्र में यह भी कहा गया कि मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने के लिए स्पष्ट खुले तौर पर अनुरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं है। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की तरफ से लगातार पत्र भेजा जा रहा है चुनाव आयोग को ईवीएम के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, लेकिन आयोग विपक्ष पार्टियों से बचता नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए तो चुनाव आयोग को देखने के बाद हरकतें आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ है, यानी कि बीजेपी से मिली हुई है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थोप से शुरू हो चुकी है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थकों का उत्साह भी आसमान छू रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले हजारों लोगों की भीड़ जुट गई है और इस बार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी यात्रा का आगाज का हिस्सा बने हैं। कौन कौन से दल नेता पहुंचे मणिपुर में, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल थोप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा से जुड़े हुए गीतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। यहाँ तक दिल्ली में सत्तारूढ़ दल तक इसकी आवाज पहुंच रही है। यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और पूरा इंडिया इस यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर पहुंच रहा है। यात्रा में शामिल होने के लिए सीपीआई, सीपीएम और जेडीयू, आरजेडी के नेता पहुंचते हैं। साथ ही टीएमसी और आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक शिवसेना, यूबीडी और एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने यात्रा में शिरकत किया, यानी कि इंडिया गठबंधन के अधिकांश पार्टी के नेता इस समय मणिपुर में हैं और यात्रा को आगे भी तमाम दलों के नेता इससे जुड़ते रहे। दोस्तों इस यात्रा को लेकर आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही रुक करते अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी पहले से मुश्किल में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से बड़ी हार को टालने के बाद पार्टी ने पहली बार राज्य के जेडीएस से चुनाव गठबंधन किया, लेकिन इस बार गठबंधन को जेडीएस चीफ एचडी देवगौड़ा ने जोरदार झटका दे दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की लड़ाई दक्षिण भारत में मुश्किल भरी होती दिखाई दे रही है। हाल ही में तेलंगाना में बीजेपी को करारी हार मिली तो कर्नाटक में पहले उससे हाथ निकल चुका था। बाकी कुछ राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पार्टी पहले से ही कमजोर है। ऐसे में बड़े नुकसान बचने के लिए बीजेपी ने इस बार कर्नाटक के जेडीएस के साथ हाथ मिलाया था। उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व पीएम और एचडी देवगौड़ा की लोकप्रियता का पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन देवगौड़ा ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। एचडी देवगौड़ा ने साफ कर दिया कि वह लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगा, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है दोस्तों।
वही रुक करते अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के मामले पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। बताया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भविष्यकार कर रहे हैं और निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है और साथ ही धार्मिक विवाद भी खड़ा हो रहा है। बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन को बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव फायदा लेने की कोशिश में है। वही दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर समारोह में निमंत्रण पत्र का विरोध किए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राम मंदिर निर्माण किसी का कोई इतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी यह कार्यक्रम मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामान्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि हिंदू परिषद। हिंदू परिषद और आरएसएस एक संगठन है और इसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य या बीजेपी आरएसएस, जरा सोचिए। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि 4 शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकरा दिए हैं। वही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य सरस्वती का बयान आ गया है कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 4 शंकराचार्य नाराज हो गए हैं बीजेपी के इस रवैये पर, तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल राम मंदिर का उद्घाटन अभी के समय एक बहुत ही बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ मंदिर का उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है, वहीं दूसरे मुद्दे में पार्टियों की सियासी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राम मंदिर बीजेपी और आरएसएस के इवेंट बताते हुए आमंत्रण सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हम इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि शंकराचार्य को अपमान किया जा रहा है। वहीं रुक करते अगली बड़ी खबर, राम मंदिर सज रहा है, घर घर अछत निमंत्रण दिए जा रहे हैं। यहां तक विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं को भी राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उद्घाटन की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, राम मंदिर का सियासत भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता बीजेपी की नीति पर सवाल उठाते आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। इसी के मुद्दे पर अब राम मंदिर के निर्मोही अखाड़े का हवाला देकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी पर निशाना साधा। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल राम मंदिर का उद्घाटन अभी के समय में एक बहुत ही बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मुद्दे पर पार्टियों ने सियासत भी तेज कर दी है। कांग्रेस ने राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आमंत्रण सम्मान पूर्वक स्वीकार नहीं किया और जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात पर आपत्ति है कि 4 शंकराचार्य अपमान किया जा रहा है। राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद का क्या अधिकार है, उन्होंने क्यों ठेका लिया है? राम मंदिर हम लोगों के चंदे से बन रहा है, हमने राम मंदिर के लिए ध्यान दिया है। पूर्व पीएम नरसिंह राव जी या चारों शंकराचार्य के रामालय न्यास बनाना चाहते थे, जो आज भी कायम है। उनको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? निर्माण का अपने बयानों में विश्व हिंदू परिषद को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्य द्वारा नहीं, आरएसएस के द्वारा करवा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? निर्माण का अपने बयानों में विश्व हिंदू परिषद को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्य द्वारा नहीं, आरएसएस के द्वारा करवा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।